हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज के डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग देखेंगे 13 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स को। और वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो के एंड में हम लोग 12 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, जो कि आपको आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। क्वेश्चन है पहला कि भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम की 13वीं मंत्रि स्तरीय बैठक का आयोजन वॉशिंगटन डीसी में कब किया गया। आंसर है इसका ऑप्शन बी 11 जनवरी 2023 को। भारत और अमेरिका ने 11 जनवरी 2023 को वॉशिंगटन डीसी में भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम की 13वीं मंत्रि स्तरीय बैठक आयोजित की। इसमें भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल तथा अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि राजदूत कैथरीन ताई ने बैठक की सह अध्यक्षता की। उड़ीसा में आयोजित 15वें पुरुष हॉकी विश्व कप का पहला मैच भारत और किस देश के बीच आयोजित होगा। आंसर है इसका ऑप्शन सी भारत और स्पेन के बीच। उड़ीसा में आयोजित 15वें पुरुष हॉकी विश्व कप का पहला मैच 13 जनवरी 2023 को भारत का मुकाबला स्पेन से होगा। यह मुकाबला राउरकेला में नवनिर्मित बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में खेले जाएंगे। वहीं भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में अर्जेंटीना का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से और ऑस्ट्रेलिया का सामना फ्रांस से होगा। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने पहली बार किस खाद्य पदार्थ के लिए व्यापक नियामक मानक अधिसूचित किए हैं। आंसर है इसका ऑप्शन डी बासमती चावल के लिए। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने पहली बार बासमती चावल के लिए व्यापक नियामक मानक अधिसूचित किए हैं। ये मानक 1 अगस्त 2023 से लागू हो जाएंगे। इन मानकों के अनुसार बासमती चावल में प्राकृतिक सुगंध होनी चाहिए और यह कृत्रिम रंग, पॉलिशिंग एजेंट और कृत्रिम सुगंधों से मुक्त होना चाहिए। मानकों का उद्देश्य बासमती चावल के व्यापार में उचित व्यवहार स्थापित करना और घरेलू और वैश्विक स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। पुस्तक रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम के लेखक कौन हैं। आंसर है ऑप्शन ए संजीव सान्याल। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक संजीव सान्याल हैं। खनन क्षेत्रों में उड़ने वाली धूल को कम करने के लिए किसने नई धूल नियंत्रण प्रौद्योगिकी सिस्टम एवं मेथड का आविष्कार किया है। आंसर है ऑप्शन सी सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड रांची ने। खनन क्षेत्रों में उड़ने वाली धूल को कम करने और उसे नियंत्रित करने के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड रांची ने उड़ने वाली धूल के उत्पादन और उसे नियंत्रित करने के लिए सिस्टम एवं मेथड का आविष्कार किया है। इस प्रणाली का उपयोग खदानों, ताप विद्युत संयंत्रों, बंदरगाहों, निर्माण स्थलों में इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। आंसर है इसका ऑप्शन सी इंदौर में। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 11 और 12 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया। इस समिट में 84 देशों के 447 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है। आंसर है ऑप्शन सी 85वां। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स इमिग्रेशन कंसल्टेंसी हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी की जाती है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत को 85वां स्थान प्राप्त हुआ है और यहाँ पासपोर्ट धारक बिना वीजा के 59 यानी कि 59 देशों में घूम सकते हैं। इस सूचकांक में सबसे खराब पासपोर्ट रखने की श्रेणी में अफगानिस्तान का है, उसे 109वें स्थान पर रखा गया है और 85वें स्थान पर जो है ये इंडिया, मॉरितानिया और उज्बेकिस्तान, इन तीनों का स्थान 85वां है। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के रिपोर्ट के अनुसार सबसे शीर्ष स्थान कौन सा देश है।
आंसर है ऑप्शन डी जापान। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के रिपोर्ट के अनुसार सबसे शीर्ष स्थान पर जापान को रखा गया है। यहाँ के लोग दुनिया के 193 देशों में बिना वीजा की यात्रा कर सकते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहला स्थान जापान का है जो कि 193 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। दूसरा स्थान संयुक्त रूप से सिंगापुर और साउथ कोरिया का है जो दूसरे स्थान पर हैं और ये 192 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। और जर्मनी और स्पेन का तीसरा स्थान है संयुक्त रूप से। तो इन तीनों को कम से कम अच्छे से याद रखें। पहला स्थान जापान का, दूसरा स्थान है सिंगापुर और साउथ कोरिया का संयुक्त रूप से, और तीसरा स्थान जर्मनी और स्पेन का संयुक्त रूप से। और भारत का कितना? 85वां। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में 12 जनवरी 2023 को नई दिल्ली से वर्चुअल रूप से वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के वित्त मंत्रियों के सत्र संपन्न हुई? आंसर है ऑप्शन ए श्रीमती निर्मला सीतारमन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने नई दिल्ली में वर्चुअल रूप से वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के वित्त मंत्रियों के सत्र की अध्यक्षता की। इस शिखर सम्मेलन का विषय है यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस, यानी एक स्वर में साझा उद्देश्य की अभिव्यक्ति। निम्नलिखित में से किस देश के सर्वर में आई खराबी के कारण 7000 से अधिक विमानों का संचालन प्रभावित हो गया? आंसर है इसका ऑप्शन बी अमेरिका के। अमेरिका के सर्वर में खराबी के कारण 11 जनवरी 2023 को पूरे देश की विमान सेवा पूरी तरह ठप हो गई। तकनीकी खराबी के बाद हजारों उड़ानों को कैंसिल कर दिया गया था। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स 13 जनवरी के। अब हम लोग फटाफट से 12 जनवरी के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। एस्ट्रोनाइट स्काई टूरिज्म की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो राजस्थान है। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। नारी समागम और स्पर्धा महिला स्पोर्ट्स मीट का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने कहाँ किया? यह जयपुर राजस्थान में। केंद्र द्वारा शुरू की गई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कब से प्रारंभ की गई? तो 1 जनवरी 2023 से। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसका डेट जरूर याद रखें क्योंकि आजकल के एग्जाम में डेट ज्यादा पूछे जाते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता के जोका में स्थित राष्ट्रीय पेयजल स्वच्छता एवं गुणवत्ता केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा है? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान। किसने ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी पुस्तक का विमोचन किया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने। बेन्यामिन नेतन्याहू निम्न में से किस देश के छठे बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली? तो इसराइल के। किस तिथि को 7वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया जाएगा? तो 14 जनवरी को। किस देश के राष्ट्रपति के सरकारी आवास और सुप्रीम कोर्ट पर उग्र प्रदर्शन और हमले के कारण हजारों लोगों को हिरासत में लिया गया? तो ब्राजील। किस फिल्म के नाटू नाटू सॉन्ग्स को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार प्रदान किया गया? तो RRR के। मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? सरगम कौशल ने। जयपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 15वें संस्करण में किस फिल्म अभिनेत्री एवं निदेशक को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? अपर्णा सेन को। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के उद्घाटन समारोह का आयोजन किस स्टेडियम में किया गया? तो बाराबती स्टेडियम कटक में। किस राज्य के जगह मिशन ने UN हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता? तो उड़ीसा के। वित्तीय समावेशन के लिए G20 ग्लोबल पार्टनरशिप की पहली बैठक कहाँ संपन्न हुई? कोलकाता में। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।